अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है फ्रैंकिल सिल्वर बाय असाफ। 200 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉटल किस टाइप की है। असाफ एक सऊदी अरेबियन बेस्ड फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि 1988 से फ्रेग्रेंसेस, बॉडी लोशंस और ड्यूरेंट्स पे काम कर रहे हैं। असाफ का मतलब होता है काउंसलर या प्रोवाइडर और फ्रैंकिल एक रिटायर्ड ब्रिटिश रेस हॉर्स का नाम है जो कि अपने रेस करियर में हमेशा नंबर 1 पे रहा। ओके, सो हेre's द बॉटल। इस बॉटल की शेप भी अपने पिछले 200 ml फ्लैंकर्स की तरह है, मगर ये जिस पॉपुलर फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है उसी की तरह बॉटल को व्हाइट कलर दिया गया है जिसमें जूस लेवल देखना थोड़ा सा मुश्किल है। बॉटल के फ्रंट पे फ्रैंकिल सिल्वर, EDP, असाफ कलेक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनर और नीचे असाफ का लोगो एम्बोस्ड है। बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर है जिस पर असाफ, EDP, 200 ml और सऊदी मेड मेंशन है। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल टू हैवी वेट प्लास्टिक का कैप है इसका जो कि नीचे से थिन मेटल का है। कैप अच्छे से फिक्स बैठती है मगर कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और असाफ को यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम फ्रेग्रेंस फाइल्स ने इंट्रोड्यूस किया था और अब तक इस हाउस की सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज आपको सिर्फ इसी चैनल पर असाफ की एक सेपरेट और ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में ऑरेंज और स्वीट लेमन है, मिडिल नोट्स में ग्रीन टी और ब्लैक राइजिन है और बेस नोट्स में जैस्मिन, पेटेड ग्रेन, सैंडलवुड और मस्क है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको फ्रेश और सिट्रसी लेमन के नोट के साथ हल्के से स्वीट ऑरेंज, बर्गमॉट और मामूली से कार्डमम के नोट्स फील होंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा ग्रीन और रिफ्रेशिंग हो जाती है और इस फेज में आपको बिटर बर्गमॉट और स्वीट ऑरेंज के नोट्स के साथ रिफ्रेशिंग से ग्रीन टी लीव्स, कार्डमम, मामूली से व्हाइट फ्लोरल, पिंक पेपर और कहीं ना कहीं लेदर के नोट्स भी फील होंगे। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन आने तक आपको फ्रेश ग्रीन और ग्रासी ग्रीन टी के नोट्स के साथ ऑरेंज लीव्स, कार्डमम, पिंक पेपर, लेदर, मस्की नोट और सॉफ्ट से सैंडलवुड के नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, ग्रीन, थोड़ी सी स्पाइसी, लेदरी, लाइट सी फ्लोरल, मस्की और वुडी फ्रेग्रेंस है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि किस फ्रेग्रेंस का क्लोन है, मगर क्या ये वर्क करती है और अपने बाकी अल्टरनेट से किस हद तक अच्छी या बुरी है, इस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ओवरऑल ये भी एक अच्छा और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, मगर इस बार असाफ ने इस फ्रेग्रेंस को सेम टू सेम क्लोन नहीं बनाया क्योंकि ओरिजिनल फ्रेग्रेंस में जो शुरुआत से मेटालिक नोट फील होता है जो कि सिल्वर माउंटेन वाटर की शान है और सिर्फ मैच्योर परफ्यूम लवर्स को ही पसंद आता है, मगर बिगनर्स या बेसिक परफ्यूम लवर्स को वही मेटालिक नोट थोड़ा सा बुरा या अजीब सा लगता है और उसी मेटालिक नोट को इस फ्रेग्रेंस में कार्डमम, लेदर और पिंक पेपर के नोट से रिप्लेस किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्रेग्रेंस को पसंद और एंजॉय कर सकें। लेकिन वहीं जिन्हें ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर पसंद है और वो ओरिजिनल की सिमिलरिटी इस फ्रेग्रेंस में तलाश करेंगे तो यहाँ उन्हें वो मेटालिक नोट नहीं मिलेगा। सो अगर सिर्फ इसी फ्रेग्रेंस पर रहकर ही बात की जाए तो इस DNA को थोड़ा सा चेंज करके बेसिक और आसान बनाया गया है। सो अगर आप इसे एक ट्विस्ट या अलग फ्रेग्रेंस सोच का एक्सपीरियंस करेंगे तो यकीनन ये फ्रेग्रेंस आपको काफी पसंद आएगी। एज की बात कर लेते हैं। ये एक रिफ्रेशिंग और ग्रीन फ्रेग्रेंस है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। वैसे तो एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, मगर चंद एक वार्म नोट्स की वजह से आप इसे सिवाय एक्सट्रीम समर्स के किसी भी मौसम में वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 4 से 5 स्प्रे वेयर करने पर 2 से 3 घंटों के करीब इसकी एक हैवी प्रोजेक्शन है और शुरुआत की 1.5 से 2 घंटा एक आमलन से ज्यादा इसका सियाज है और 8 से 9 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पाकिस्तान में इसकी प्राइस 12,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए के बीच है और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द ग्रीन वैली नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फ्रेग्रेंस सिल्वर माउंटेन वाटर बाय क्रीड का क्लोन है और साथ ही मैं ये भी बता चुका हूँ कि ओरिजिनल और इस फ्रेग्रेंस में क्या डिफरेंसेस हैं। सो आपके जहन में अब ये सब सवाल आ रहे होंगे कि क्या ये वर्क करती है सिल्वर शेड बाय अजमल, रोवान बाय MTJ, क्लब डी नोए सियाज और इस फ्रेग्रेंस में क्या डिफरेंसेस हैं और इन चारों में से कौन सी बाय की जाए। सो पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर सेंट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये फ्रेग्रेंस भी वर्थ बाइंग और एक अच्छा ऑप्शन है उन फ्रेंड्स के लिए जो सिल्वर माउंटेन वाटर का बेसिक और गुड परफॉर्मर क्लोन बाय करना चाहते हो। लेकिन आप अगर एग्जैक्ट क्लोन समझ के इस फ्रेग्रेंस को बाय करना चाहते हैं तो जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि ये फ्रेग्रेंस सिल्वर माउंटेन वाटर का एग्जैक्ट क्लोन नहीं है। सो अगर आप इस फ्रेग्रेंस को एक नए एक्सपीरियंस के तौर पर ट्राई करेंगे तो यकीनन ये फ्रेग्रेंस आपको काफी पसंद आएगी। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि रोवन बाय MTJ, सिल्वर शेड बाय अजमल, क्लब डी नोए सियाज और इस फ्रेग्रेंस में नुमाया तौर पर अच्छे खासे डिफरेंसेस हैं। रोवन बाय MTJ भी एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, मगर उसे भी इजी टू वेयर और लाइकेबल बनाने के लिए मेटालिक नोट को रिप्लेस करके मामूली सा स्वीट बनाया गया है। और जहां तक बात है सिल्वर शेड बाय अजमल की, तो सिल्वर शेड में मेटालिक नोट के साथ थोड़े से स्ट्रॉन्ग फ्लोरल नोट्स हैं जो कि कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं।
और क्लब डी ने सियाज बाय अरमफ ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर से काफी हद तक क्लोज है, मगर उस फ्रेग्रेंस के भी 2023 से आगे के बैचेस वीक परफॉर्मर हैं। और अब लास्ट सवाल की बात करें कि इनमें से कौन सी बाय की जाए, तो मैं अब आपको रोवान बाय एमटीजे सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो फ्रेग्रेंस मैंने बाय की थी तब एमटीजे की फ्रेग्रेंसेस यूएई में मैन्युफैक्चर हो रही थी और उनके बॉक्सेस पर भी मेड इन यूएई मेंशन हुआ करता था। और काफी अरसा वो फ्रेग्रेंस आउट ऑफ स्टॉक रही, मगर कुछ ही मंथ्स पहले रीस्टॉक करने के बाद उस फ्रेग्रेंस के साथ साथ बाकी फ्रेग्रेंसेस पर भी बॉटल इन पाकिस्तान मेंशन कर दिया। सो अब रोवान के न्यू बैचेस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपको ओल्ड बैच मिल जाए तो वो फ्रेग्रेंस काफी अच्छा ऑप्शन है। अब अगर सिल्वर शेड बाय अजमल की बात की जाए तो आजकल वो फ्रेग्रेंस भी इजीली अवेलेबल नहीं है और उसके भी सेंट प्रोफाइल और परफॉर्मेंस के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। और रही बात क्लब डिनर सियाज बाय अरमफ की, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग मेटालिक नोट पसंद करते हैं तो उस फ्रेग्रेंस के भी 2023 से पहले के बैचेस एक अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट में आते हैं इस फ्रेग्रेंस की तरफ, तो इस फ्रेग्रेंस में परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है, मगर इसमें लेदर, पिंक पेपर और कार्डमम के नोट शामिल किए गए हैं। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सेंट प्रोफाइल, प्राइस और परफॉर्मेंस के हिसाब से किस फ्रेग्रेंस को चूज करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।